अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये हफ्ता 7 दिनों पर मबनी 17 फरवरी से शुरू होकर 23 फरवरी तक चलेगा और इस 7 दिनों में 3 बड़े सोलर इवेंट्स होने जा रहे हैं। सबकी तफसील बयान करता हूँ। और अब खबरें देखें कैंसेरियंस, अल्लाह ताला की तरफ से इस सिस्टम में देखें कोई सेक्टर ऑफ लाइफ खुद ब खुद ग्रो कर रहा है, कोई सेक्टर ऑफ लाइफ खुद ब खुद डिक्रीज़ हो रहा है। कहीं पर सिर्फ प्लेजर है, कहीं पर मटेरियल एडवांटेजेस हैं, कहीं पर आपकी ट्यूनिंग हो रही है। सो यही अल्लाह ताला की कुदरत के नमूने हैं। तभी अल्लाह ताला ने कहा कि दिन और रात के आने जाने में, सूरज के तुलू और गुरूब होने में निशानियां हैं अक्लमंद लोगों के लिए। अब मैं जो बात 17 तारीख की बयान करना चाह रहा हूँ दैट इज़ रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी। में पिछले हफ्ते क्लू दे गया था, वेरी फर्स्ट डे ही, पहले ही दिन 17 फरवरी को मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा और आपके 9th हाउस में। पहले मैं उसकी पॉजिटिविटीज़ बयान करता हूँ एंड फिर आप समझ लीजिएगा कि रेट्रोग्रेशन के बाद ये सब चीज़ें अब उलट होंगी। जब 9वें घर को हम ट्रैवलिंग, हायर एजुकेशन, ओवरसीज़ तालीमी सरगर्मियाँ, जोश और जज्बा, ज़हनी महारत, कम्युनिकेशन फैक्टर, इमेज, फेस वैल्यू, ये सब मरकरी के 9वें घर में होने से मुयस्सर आती थी। औलाद की तालीम व तरबियत, आपकी लर्निंग कैपेसिटी, आपकी टीचिंग कैपेसिटी, आपका कुव्वत हाफ़ज़ा, आपका कंसंट्रेशन लेवल, आपकी लोगों में पजीराई, ये सब मरकरी ही फ्यूल करता था। जैसे सन हमें रोशनी देता है, जैसे मून लाइट हमें जज्बात देती है। ये दो चीज़ों की मिसाल मैंने इसलिए दी कि अल्लाह ताला ने ही इनके ज़िम्मे लगाया था। जब भी सूरज आएगा मुझे बग़ैर किसी हेजिटेशन के प्रेडिक्ट करना होगा कि सूरज आ गया है, रोशनी तो होगी ही होगी। रोशनी इनफैक्ट सूरज नहीं दे रहा, हुक्म खुदाबंदी है कि वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कि जब वो आएगा सूरज रोशनी देगा। इसी तरह दीगर ऑब्जेक्ट्स के भी रोज़मर्रा के इक़दामात हैं, रोज़मर्रा के मामूलात हैं। उनमें से ये कैलेंडर जो 17 तारीख से शुरू होगा वो मरकरी की रेट्रोग्रेशन का है। ये साल की पहली रेट्रोग्रेशन है जो हायर एजुकेशन के उम्मीदवार स्टूडेंट्स के लिए तकलीफ़ का मरहला होगा। अगर वो एजुकेशन में किसी तरह की कोई कारकर्दगी दिखा रहे हैं तो वहाँ पर कुछ स्ट्रगल बढ़ेगी, कुछ रिवॉर्ड्स कम होंगे, किसी तरह की ज़हनी कारकर्दगी में भी कमज़ोरी आ सकती है। अचानक ब्लैंक होना, चीज़ों का समझ ना आना, ज़्यादा मूड स्विंग करते रहना, नेचर में से नज़्म व ज़ब्त और टॉलरेंस, सब्र ख़त्म हो जाना या कम पड़ जाना, दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज़। एंड अदरवाइज़ भी कैंसेरियन से वास्ता जिन लोगों का पड़ेगा वो देखेंगे कि कैंसेरियन अपनी कम्युनिकेशन में थोड़े तुर्श हो गए, थोड़े हार्ड। लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज़ है, बल्कि दो पॉजिटिव न्यूज़ हैं। एक तो ये कि उसी 9th हाउस में सूरज आपके यहाँ 19 फरवरी को इंटर हो जाएगा। सन पहले 8वें घर में था, अब 9वें घर में आ जाएगा। एक तो ये अच्छी पोजीशन है, 8वें घर की पोजीशन थोड़ी कमज़ोर थी, ना टू मच बट थोड़ी वीक थी। अब 9वें घर में आकर 3 फ़ायदे देगा और तीनों मेजर हैं। एक तो रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी की सिवियरिटी को, शिद्दत को कम करेगा, एक एडवांटेज, ये नॉमिनल सा एडवांटेज है। अगर अकेला मरकरी होता तो ट्रबल देता, ज़्यादा देता, बट सूरज के आ जाने से, लॉर्ड ऑफ सोलर सिस्टम के वहाँ आ जाने से, हाई रेशो ऑफ रेडिएशन के वहाँ आ जाने से मरकरी की दाल वहाँ ज़्यादा गलेगी नहीं, थोड़ी प्रॉब्लम देगा लेकिन ज़्यादातर कवर कर जाएगा सन। एक फ़ायदा ये। दूसरा फ़ायदा, 9th हाउस में सन हमेशा न्यू प्लानिंग्स, मल्टीटास्किंग, ब्रेवरी एंड पेशेंस को स्टेबल करता है, नए रास्ते दिखाता है, नए कमिटमेंट्स होते हैं। एंड मियाँ बीवी औलाद और माँ बाप के दरमियान ताल्लुकात बहुत मुस्तहकम होते हैं एंड फर्माबरदारी पर मबनी होते हैं। सन अगर 9th हाउस में हो तो फादर की तरफ से बहुत एडवांटेजेस औलाद को, और औलाद की तरफ से फादर्स को बहुत फर्माबरदारी एंड सपोर्ट मिलती है।
एंड अगर इन दोनों का कोई ऐसा वेंचर हो, कोई ऐसी मुहिम हो कि इकट्ठे चल रहे हों, तो खैर और बरकत और इत्तफाक में, यूनिटी में भी इजाफा होता है। तो ये दूसरी खबर थी, दैट इज़ पॉजिटिव। एंड सन इस साल एक ही दफ़ा 9वें घर में आना था 2020 में, और वो अब होकर चला जाएगा 9th हाउस में। सूरज से जोश और जज्बे में भी इजाफा होता है, तो ये ट्यून कर जाएगा आपके इमोशनल सेक्टर को। और मज़े की बात, इन इमोशंस में सिर्फ सन लाइट ही यूज़ नहीं होगी, सन रेडिएशंस ही यूज़ नहीं होगी। 23 फरवरी को न्यू मून आपके यहाँ इसी 9th हाउस में ही होगा। एंड यू नो, मून इज़ अ इमोशनल बूस्टर, एंड न्यू मून इज़ ऑलवेज न्यू इमोशंस, इमोशंस टूवर्ड रिलेशंस, इमोशंस टूवर्ड योर लाइफ स्टाइल, इमोशंस टूवर्ड योर मिशंस। ये सब नए अंदाज से आपकी ज़िंदगी में मिलेंगे। जो ठहरा हुआ, जो रूटीन कैफियत का मामला चल रहा था आपके साथ और आपको सिकनेस फील हो रही थी, ये न्यू मून की वजह से वो सिकनेस रिपेयर हो जाएगी। एंड यू फील द प्लेजर, ह्यूमर, हम्बलनेस। नेचर में भी इसका बहुत इम्पैक्ट आता है, एंड स्पिरिचुअलिटी में भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, स्पेशली कैंसेरियन के लिए। दे हैव लॉट ऑफ अटैचमेंट्स विद न्यू पीपल, दे हैव अटैचमेंट विद न्यू मिशंस, दे हैव अटैचमेंट विद देयर सिबलिंग्स, ये सब आएगा। सो इन 3 बड़े इवेंट्स की वजह से, रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी, सन इन 9th हाउस एंड न्यू मून इन 9th हाउस, ये आपके लिए इस हफ्ते को काफ़ी मसरूफ़ रखेगा। कई नए फैक्टर्स ऑफ लाइफ आप इंजॉय करेंगे। जो लोग अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाह रहे हैं, नए कारोबार का आगाज़ करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये टाइम काफ़ी अच्छा है। डॉक्यूमेंटेशन करने वालों के लिए, हायर एजुकेशन की सरगर्मियां करने वालों के लिए, टीचिंग करने वालों के लिए ये टाइम इतना अच्छा नहीं रहेगा। उनको एहतियात बरतना चाहिए। या ऐसे लोगों को भी मज़ीद एहतियात, ऐसे कैंसेरियन को भी मज़ीद एहतियात करनी चाहिए जिनकी ज़ुबान की मिठास पहले ही कम है और लोग उनसे खिंचे खिंचे रहते हैं। वो ज़रा ज़्यादा ही ब्लंट हैं, ज़रा ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंसेरियन है। तो इस रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी की वजह से उनकी ज़ुबान ज़रा ज़्यादा सख्त हो सकती है, जिसकी वजह से वो तन्हा रह जाएंगे, लोग उनसे दूर हटेंगे। सो अगर आप आर्टिफिशियली अपनी कम्युनिकेशन में थोड़ी मिठास पैदा करें, कुछ चुन कर लफ्ज़ बोलें, जो उर्दू में कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो, वो वाले अगर रूल को फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर ये सब करने के बावजूद आपको ट्रबल हो तो देन रूबी इज़ आइडियल। रूबी इज़ फ्रेंडली मोस्ट स्टोन फॉर द कैंसेरियन एंड इट प्रोड्यूस द रेडिएशन, जो कि आपकी इस नेगेटिविटी ऑफ रेट्रोग्रेशन को, मरकरी के रेट्रोग्रेशन को रिपेयर कर देगी। एंड साथ में सूरज शम्स, यू नो, सूरज शम्स ऐसी सूरह है मजहबी तौर पर जो खैर और बरकत लाती है, टाइम सपोर्ट बढ़ाती है, वक्त की बेबरकती को दूर करती है, मूड में नॉन स्पिरिचुअल बिहेवियर्स को रिपेयर करती है। ये सब आपके लिए मुफीद होगी। और साथ में सुर्ख रंग आपका लकी है, उसे यूज़ कर सकते हैं। डिजिट आपका 2 लकी है, उसे यूज़ कर सकते हैं। सुर्ख रंग का सदका मंडे के दिन करना, ये भी आपके लिए मुफीद रहेगा। ये सब आपके लिए इस नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी को रिपेयर करने में मददगार साबित होगा। ये इस हफ्ते की मालूमात थी, ये इस हफ्ते की रेमेडीज़ थी जो मैंने कोशिश करी कि तफसील से आपकी खिदमत में पेश करूं। उम्मीद है आपके ज़्यादातर सवालों का जवाब एंड ज़्यादातर आपकी जो तिश्नगी है वो पूरी हो गई होगी, मिट गई होगी। बट फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाए तो कमेंट्स में ज़िक्र कर दीजिएगा। मैं जिस हैसियत में भी, जिस तजर्बे में भी आपकी खिदमत कर सका, मैं ज़रूर करूँगा। और मेरी दरख्वास्त हमेशा की तरह जाते जाते ये ज़रूर रहेगी कि अगर मेरी ये कोशिशें आपको ज़िंदगी के किसी भी शोबे में मदद दे रही हों, आपकी मालूमात में इजाफ़ा कर रही हों, आपको वक्त को समझने में सपोर्ट मिल रही हो, तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। कैंसेरियंस, मैं बरमला एलानिया तौर पर हर वीडियो में कहता हूँ, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी।
अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कैंसेरियन, आपकी सब्सक्रिप्शन, आपकी इस मोहब्बत की वजह से दो फ़ायदे होते हैं। एक तो मेरी टीम बहुत एनर्जेटिक रहती है, जब वो खुश कामयाबी आगे बढ़ती है, चैनल सब्सक्राइब होता है, मज़ीद कामयाबियाँ मिलती हैं, तो मेरी टीम की कोशिशें बढ़ आ रही होती हैं एंड दे आर सो हैप्पी एंड आई एम आल्सो हैप्पी। एंड दूसरा, पाकिस्तान में ये चैनल सबसे ऊपर जा रहा है एस्ट्रोलॉजिकल कंटेंट की सूरत में। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी और कुछ नहीं, ना शायरी, ना हकीमी नुस्खे, ना किसी और तरह की दीगर बातें जो सिर्फ चैनल की पॉपुलैरिटी के लिए लोगों को इंगेज करना मकसद होता है। ये यहाँ पर सिर्फ मकसद है एस्ट्रोलॉजिकल अवेयरनेस, द राइट एंड द प्रोफेशनल अवेयरनेस ऑफ टाइम एंड उसको हील करने के तरीके, दैट्स इट। और उसी में इस चैनल की ग्रोथ आपकी मोहब्बतों की वजह से इतनी बढ़ चुकी है कि ये टॉप पर है इस वक्त। उम्मीद करता हूँ आपकी ये मोहब्बत का तसलसल मज़ीद भी जारी रहेगा। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।